हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, एंड उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो भी कवर किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स। तो बच्चों, मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ कर आएंगे, जैसा कि क्लास 7th में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? सोचिए, माइंड लगाइए, क्या हो सकता है? प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। याद आया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कोई बताएगा? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सोचिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। आइए लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है photosynthesis? The process by which plants makes their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll। ठीक है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। वो क्या होता है? प्लांट्स फूड। तो इसका हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्या होगा? 6CO2 प्लस 6H2O gives sunlight और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लिबरेट कर देगा। ओके, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। समझ में आया सभी को? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये क्या होता है? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्लांट से क्या कर देता है? बाहर कर देता है, जिसको कौन कंज्यूम करता है? एज एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया। आइए अब आगे देखते हैं ये एक्चुअल में होता कैसे है। जैसे ये मैं एक लीफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक प्लांट। ठीक है, ये प्लांट है, इसके ये रूट्स हैं। ठीक, दिस इज लीफ। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं
कि जो लीफ है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसको कहां से, CO2 कहां से मिलेगा, CO2 कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया एटमॉस्फेयर से, और वाटर H2O ये कहां से मिल जाएगा, सॉइल से मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट आ रहा है, ठीक है, और इसके पास खुद का अपना क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज कहां क्या करता है, जहां प्लांट में एनर्जी की नीड होती है वहां प्लांट्स के ऊपर गोज फ्रॉम अपवर्ड एंड गोज फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। दिस इज स्टेम, दिस इज रूट, ठीक। और एक्सेस में जो फूड बनता है, जो एक्सेस में फूड बनता है उसको प्लांट्स क्या करता है, स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, एक्सेस स्टोरेज होता है, ठीक है, जो फूड एक्सेस होता है वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया कि ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कैसे करते हैं आप देख ले रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं, तो मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट जो होता है बच्चों, ठीक, पहला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। CO2 ये कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है, ओके। और कहां जाता है, लीव्स, लीव्स के पास, थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, एटमॉस्फेयर से कहां जाता है, लीव्स में। तो ये फर्स्ट इवेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गो थ्रू द लीफ बाय स्टोमेटा, ओके। द सेकेंड इवेंट इज जो वाटर है H2O, ठीक, कम्स फ्रॉम द सॉइल्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड गो टू द लीफ ऑफ द प्लांट, ओके। तो कैसे जाता है, थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम कहा जाता है, लीव्स में। थर्ड इवेंट्स की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड इवेंट्स में क्या होता है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, मतलब सनलाइट एब्जॉर्ब, सनलाइट जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है, जो सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और इस इवेंट्स में क्या होते हैं, जो सोलर लाइट है, सोलर एनर्जी causes photolysis of water, photolysis ऑफ वाटर H2O। फोटोलिसिस क्या होता है, मतलब H2O का ब्रेक डाउन होना, कैसे होता है, जैसे सपोज 2H2O, इसका फोटोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, 4H प्लस आयंस प्लस O2, ठीक है, O2 एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके फोर्थ प्रोसेस हो गया। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस कम फ्रॉम द वाटर,
हाइड्रोजन आयंस कम्स फ्रॉम द वाटर एंड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस आयन जो है ये कंबाइन करता है CO2 से और क्या फाइनली बनाता है, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट इज ये जो ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेटेड आउट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, लास्ट है ये जो ऑक्सीजन है O2 इज लिबरेटेड आउट एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है, फर्स्ट क्या मैंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये कहां से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा, लीफ में जाएगा, फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकंड क्या है, ये जो वाटर है कम्स फ्रॉम द सॉइल, कहां से आएगा वाटर, सॉइल से, सॉइल से आया, ठीक है, और थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू क्या कहां जाएगा, लीव्स में जाएगा आपका, सेकेंड इवेंट्स हो गया। थर्ड इवेंट्स क्या है कि जो सनलाइट है एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ओके, एंड द फोर्थ इवेंट इज सोलर एनर्जी, ये जो सनलाइट एनर्जी है, ठीक है, एक कॉजेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर का फोटोलिसिस करता है, ठीक है, मतलब वाटर को ब्रेक डाउन करता है। कैसे करता है, सपोज ये वाटर है 2H2 है तो ये इसका फोटोलिसिस होगा तो 4H प्लस O2 बनेगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है विच कम्स फ्रॉम द वाटर, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है जो वाटर से आ रहा है ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, ठीक है, किससे, CO2 से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट कर दिया जाएगा आउट एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये मेनली 6 मेन इवेंट्स है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, समझ में आया। तो नाउ वी विल स्टार्ट द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल है बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेसिक रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, तो लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली 3 रॉ मटेरियल्स होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन सा होता है, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सेकेंड इज H2O वाटर, एंड द थर्ड इज सनलाइट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी या इसी को बोलते हैं सनलाइट। ठीक है बच्चों, तो दीज 3 raw materials for photosynthesis, carbon dioxide come from the atmosphere, water comes from the soil and solar energy come from the sun। ठीक है, तो ये बेसिक 3 आपकी क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग बात करते हैं, साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस। क्या साइट होगा फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, प्लांट के लीफ में, लीफ के किस पार्ट में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग जानने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि सपोज दिस इज लीफ, ये एक लीफ है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी, हम क्या देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है लीफ में, तो सबसे पहले व्हेन वी कट द सेक्शन थिन स्लाइस ऑफ दीज लीफ, व्हेन वी कट द थिन स्लाइस ऑफ दीज लीव्स एंड सी इन द माइक्रोस्कोप, जब आप एक लीफ का एक पतला सा एकदम थिन स्लाइस कट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस टाइप का। दिस इज अपर एपिडर्मिस, ठीक है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर्स होते हैं। ठीक बच्चों, कुछ इस टाइप का होता है,
इसके नीचे जस्ट लाइक दिस, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक। just like this is palisade layer, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते ये ड्रॉ करते रहिए साथ में। और इसके बाद आपका होता है नेक्स्ट इज स्पॉन्जी लेयर, just like this, and the last is lower epidermis, और यहीं पे होता है आपका गॉड सेल, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा और स्ट्रोमा, ठीक बच्चों। तो ये देखिए आप, ये है पैलिसेड लेयर, ये स्पॉन्जी लेयर है, ठीक है। और इनमें हम लोग देखेंगे ये बहुत सारे यही क्लोरोप्लास्ट हैं आपके, ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसी तरह सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना। दिस इज क्लोरोप्लास्ट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, स्पॉन्जी लेयर्स में भी प्रेजेंट है, बहुत सारे होते हैं, स्पॉन्जी लेयर्स हो गया, मेसोफिल लेयर्स हो गया, ठीक है। और ये है एयर स्पेसेस, दिस इज क्यूटिकल, this is upper epidermis, this is palisade layer, and this is spongy layer, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। और ये है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है बच्चों, ये है क्लोरोप्लास्ट। और इसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये देख रहे हैं स्पॉन्जी लेयर में है, ठीक है, पैलिसेड लेयर में भी है। इसी को हम लोग कहते हैं पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल, ठीक है, फोटोसिंथेटिक साइट, क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया एक लीफ का, जब हम लोग सेक्शन कट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें सबसे ऊपर होगा क्यूटिकल, उसके अंदर होगा अपर एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड लेयर, स्पॉन्जी लेयर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपको जो दो दिख रहे हैं, दिस इज गॉड सेल, क्या दिख रहा है, गॉड सेल, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमा। सिंगल है तो स्टोमा, बहुत सारे रहेंगे तो स्टोमेटा बोलेंगे, ओके, इसमें डाउट नहीं रखिएगा, ये स्टोमा एक है इसलिए मैंने इसको स्टोमा लिखा है। और इसी की हेल्प से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर, ठीक बच्चों। तो और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्लोरोप्लास्ट ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, एक को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो
जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो कैसा दिखता है, जस्ट लाइक दिस, दिस इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर होते हैं सिक्के के तरह, ठीक है, अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्रेना, ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक जैसे सिक्वेंस होते हैं ना, एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं, उसी टाइप का कुछ होता है अ स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड। और ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रोमा लैमली। इसके अंदर दिस इज, सबसे पहले बच्चों ये देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस, इसके अंदर जो भी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक, क्या कहेंगे, स्टोमा। दिस इज स्टोमा एंड दिस वन, अगर हम लोग एक की बात करते हैं, दिस इज थैलेक्वाइड। इस पूरे बंडल को हम लोग कहेंगे ग्रेना, ठीक है, दिस इज ग्रेना, स्टैक ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेना, एंड एक सिंगल है उसको हम लोग थैलेक्वाइड कहेंगे, ठीक है। और दिस इज, ये जो ज्वाइंट है, एक ग्रेना से दूसरा ग्रेना जो ज्वाइंट उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ओके। और बच्चों इसी के अंदर ये जो ग्रेना है, ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों, क्लियर है, डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोग को, नोट डाउन करिए। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसको आपको डिटेल तो पढ़ना नहीं है, पहली बात सिलेबस में है नहीं डिटेल्स, इसलिए जितना पढ़ना है उतना मैं आप लोग को कवर अप कराऊंगा, ठीक है बच्चों। इट इज फोटोसिंथेसिस में जो मैकेनिज्म है, इट इज डिवाइड टू 2 फेजेस, ठीक है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है, एक लाइट फेज, ये लाइट रिएक्शन, एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अगर बात करते हैं, लाइट रिएक्शन की, तो जैसे लाइट रिएक्शन है तो आप जानते हैं कि ये कहां चलेगा, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, टेक प्लेस इन लाइट। फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इट टेक्स प्लेस इन लाइट, ये लाइट में चलता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो होता है, इट डज नॉट टेक प्लेस लाइट, ठीक है, या डज नॉट नीड लाइट, डज नॉट नीड लाइट, मतलब लाइट रहे चाहे ना रहे ये डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। और लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो ये, इसके लिए लाइट बहुत कंपलसरी है। और ये रिएक्शन चलते कहाँ हैं, तो ये आपके चलते हैं आपके थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, थैलेक्वाइड या ग्रेना, ठीक है बच्चों।
और हम लोग अगर डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये आपका चलता है स्ट्रोमा में। कहां चलता है? स्ट्रोमा में चलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फोटोलिसिस ऑफ लाइट, ठीक है, फोटोलिसिस होता है। किसका होता है? वाटर का फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस ऑफ, फोटोएलिसिस ऑफ वाटर, ठीक। इसमें फोटोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट ऑकर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, डज नॉट ऑकर फोटोलिसिस, ठीक है, ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन में, ठीक है, तो इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब कि वाटर टूटता है, ठीक है, ये जो H2O है ये टूटेगा 4H+ आयन में प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट कर दिया, जिसके पहले हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। और इसमें अगला प्रोसेस है कि इसमें क्या क्या बनते हैं। तो इसमें आपके बेसिकली बनता है ATP प्लस NADPH2, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बनता है? तो इसमें आपका बनता है ग्लूकोज और साथ ही साथ ADP प्लस NADP। ओके बच्चों, ये एनर्जी पैकेट होते हैं आपके स्ट्रोमा में चलते हैं डार्क रिएक्शन में, ठीक है। इसमें क्या होता है? नो CO2 फिक्सेशन, ठीक है, लाइट रिएक्शन में नो फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? CO2 फिक्सेशन ऑकर, ठीक है, CO2 फिक्सेशन ऑकर, ठीक है बच्चों, इसमें होता है। और इसी को हम लोग लाइट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, जबकि डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल फेज, ठीक है। इट आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में चलता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? ये बायोकेमिकल फेज है, बायोकेमिकल फेज, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मेन बेसिक डिफरेंसेस है आपका मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये कहां चलता है? आपका क्लोरोप्लास्ट में चलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां चलता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में चलता है, थैलेकोइड में चलता है और ग्रेना में चलता है। कौन सा? लाइट रिएक्शन चलता है। और ये कहां चलता है? आपका स्ट्रोमा में चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि लाइट है तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? वाटर का स्प्लिट होगा, ठीक है, वाटर टूटेगा। और इसमें क्या होता है? लाइट आ नहीं रहा है तो इसमें क्या होता है? फोटोलिसिस डज नॉट ऑकर, डू नॉट ऑकर, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या क्या बनते हैं? ATP बनता है, NADPH2 बनता है, और इसमें क्या बनता है? फाइनली ग्लूकोज बनता है, ADP और NADP, ओके। नो फिक्सेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी फिक्सेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन को हम लोग बायोकेमिकल फेज कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग इतना पढ़े हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को? अगर आप लोग को कोई भी अगर डाउट रहा, ठीक है, या फिर आप लोग को लगे कि सर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं सर इस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अब अभी हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं? तो इसमें आपके आ जाएंगे दो है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे पहला है अमीबा एंड सेकेंड इज पैरामीशियम, ठीक है बच्चों। तो पहला हमें देखना है अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा क्या है? पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में कुछ है नहीं,
बस थोड़ा सा है, पहले हम लोग देख लेते हैं अमीबा। ठीक है, तो अमीबा कैसे अपना फूड डिराइव करता है। सबसे पहले अमीबा क्या है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब कि फीड ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को फीड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली, ठीक है, 5 प्रोसेस में अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। 5 प्रोसेस में कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड द फिफ्थ इज ईजेशन। ठीक है बच्चों, तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है 5 स्टेप प्रोसेस में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अमीबा कैसे होते हैं। यहां देखिए, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7 में भी पढ़ाया गया था इसको, कि अमीबा कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इट्स नॉट अ फिक्स और डिफिनिट शेप, कोई किसी भी शेप में हो सकता है। तो सपोज ये अमीबा है। ठीक है, आइए यही देखते हैं, दिस इज अमीबा। सपोज दिस इज अमीबा। ठीक, ये इसका है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस है। सेकेंड पार्ट, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज, एक मिनट। ये अमीबा है, दिस इज सीडोपोडिया। सपोज कोई फूड पार्टिकल्स, ठीक है, आ रहा है, दिस इज सीडोपोडिया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट है सीडोपोडिया। एंड दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये अमीबा जैसे ही किसी फूड को पार्टिकल्स को अपने अराउंड देखता है, तो वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, उसके अराउंड धीरे 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 ऐसे कवर अप करने लगता है। ठीक है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि अमीबा जो है इस फूड को इनटेक कर लिया है, मतलब अंदर ले लिया है। अब ये फूड कहाँ आ गया है, इसके अंदर आ गया है। ठीक है, इंजेशन हो गया है, दिस इज इनटेक, इंजेशन, एंड नाउ दिस अमीबा, ठीक है, इस फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने की हक करेगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, कि ये जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये न्यूक्लियस है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इस अमीबा में जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करता है, और ये एंजाइम क्या करेगा, फूड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। ठीक है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो अमीबा है, ठीक, ये जो अमीबा है, ठीक है, इसमें ये जो फूड पार्टिकल्स है ये डिसॉल्व हो गए, मतलब किस लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट गया है। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड इज, सपोज ये अमीबा है, ठीक है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स, ये न्यूक्लियस है, ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया मतलब ये अपने साइज को इंक्रीज करेगा, एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ इज एसिमिलेशन, एंड द फोर्थ इज, जो वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है, 5 स्टेप प्रोसेस ईजेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह अमीबा क्या करते हैं, अपने आप को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पहला क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, फूड को इनटेक कर लिया विद हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, फिर उस फूड का, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से, दिस इज एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद
डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंपल वर्स में तोड़ देता है और फाइनली इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर देता है बॉडी में, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें जितने भी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं वो क्या होता है, बॉडी यूज कर लेता है फॉर दियर ग्रोथ, ठीक है। मतलब ये अब क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ करेगा, फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अमीबा क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल लेता है बच्चों। बस इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। आइए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ अब, ठीक है बच्चों, ले लीजिए। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़े थे अच्छे से, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइव प्रोसेस। उसके एग्जांपल्स हैं आपके, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड है, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक पढ़े थे, इसका ग्रीन प्लांट्स एग्जांपल है। कीमोसिंथेटिक में आयरन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे बच्चों, जिसमें सेप्रोट्रॉफिक है और पैरासिटिक है, होलोजोइक है, ठीक है। और सेप्रो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फंजाई एंड मेनी बैक्टीरियाज। पैरासिटिक की बात करते थे तो हम लोग एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में क्या है, लीच है, बेड बग हो गया, मॉस्किटो हो गया, प्रीवियस क्लासेस में मैंने सभी बताया था आपको। इंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो इसमें आपका इंटरनल पैरासाइट जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, टैप वॉर्म हो गया, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है। आई नेक्स्ट पेज। ये छोटा नहीं, इस ओपन करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसमें लोग क्या देखे हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके हम लोग क्या इक्वेशन पढ़े हैं, 6CO2 6H2, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है O2, ठीक। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखिए कोई लीफ है, ठीक है। व्हेन वी कट द सेक्शन ऑफ दिस लीफ तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें क्या है, दिस इज वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। और दिस अपर एपिडर्मिस स्पॉन्जी, दिस इज स्पॉन्जी पैलिसेड लेयर, स्पॉन्जी लेयर। इसी के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है। और जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करेंगे तो कुछ इस टाइप के देखेंगे, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर आपको थैलेकोइड दिखेगा, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। फिर नेक्स्ट है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग क्या पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस दो फेज में चलता है, ठीक है। लाइट रिएक्शंस, इसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और डार्क रिएक्शन, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इट टेक प्लेस इन द लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये क्या होता है, डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट रिक्वायर लाइट, ठीक है। ऑकर इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेना में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है, ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और ATP NADPH2 बनता है। नो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं तो डू नॉट फोटोलिसिस एंड ग्लूकोज बन रहा है, ADP बन रहा है, NADP बन रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल फेज कहते हैं। इसे हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।
ठीक है। न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ रहे थे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा क्या करता है, ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स, ठीक है, ये ओमनीवोर्स में आते हैं, मतलब कि ये फीड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, एल्गी एंड डायटम्स, मतलब कि ओमनीवोर्स क्या होता है, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर्स में आते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। तो जो अमीबा फूड को इंटेक करता है, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब सेल फीडिंग, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन और अमीबा, क्या क्या स्टेप है बच्चों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, देयर आर 5 स्टेप्स जो हम लोग पढ़े हैं। और पैरामीशियम से बात करते हैं तो ये भी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं सीलिया, दिस इज सीलिया। ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को अपने सरफेस से पास करके इस माउथ के अंदर एंट्री कराता है, ठीक है। और इस माउथ से जैसे ही फूड पार्टिकल्स एंटर करता है, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, 5 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो लास्ट है इजेशन, इस स्टेप में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये जो पैरामीशियम है उसको बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है बच्चों। लास्ट है आपका अमीबा। अमीबा हम देखिए बच्चों, हम लोग देखे हैं कि ये क्या कर रहा है, फूड को इंटेक कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। फिर इस फूड का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक है। डाइजेशन मतलब कि जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल वन में तोड़ेगा, सिंपल वन से तोड़ दिया, फिर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स बॉडी में यूज होगा फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रिपेयर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। एंड द लास्ट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट यूज्ड in their body, and then amoeba, that waste materials go through out, ठीक है। उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 5 स्टेप प्रोसेस था अमीबा में। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ लिए न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। अगर आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, अगले क्लास में कमेंट में लिख दीजिए, सर इस टॉपिक को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो आज का टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, ओके।